आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसके पहले हमने दो वीडियो में देखा था हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषा का संविधान में स्थिति व उससे संबंधित अनुच्छेद, बोलियों के बारे में देखा था और कुछ उपभाषाएं और किस क्षेत्र में बोली जाती थी, इसकी हमने पूरी व्याख्या दोनों वीडियो में किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ आई बटन में कहीं से भी आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें बताया है आपको। ठीक, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का विशेष तथ्य। हिंदी साहित्य का विशेष तथ्य मतलब हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ये सब चीजें हम देखेंगे। और गारंटी लेता हूं कि जितना मैं बताऊंगा उसमें से आपको परीक्षा में 100% मिलेगा, चाहे वो सुपर टेट का हो, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, या फिर यूपीएसआई का हो, पुलिस का हो, और या तो लेखपाल का हो, कोई भी हो। एक प्रश्न तो आना ही आना है, इसमें से 2 प्रश्न आना है, 3 प्रश्न, मतलब 2 से 3 प्रश्न तक आ सकता है, पक्का गारंटी है। ठीक, क्योंकि मैंने देखा है, छांटा है इन सबको कि कई बार ये परीक्षाओं में आए हैं और इन्हीं सब में से बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं और आरंभ करते हैं। तो कुछ ऐसा करने के चक्कर में कहीं से कूद ना जाइएगा कुछ ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे, मतलब कुछ ऐसी कामयाबी हासिल करो कि लोग आपकी प्रशंसा करें। अब पता चला आप कामयाबी नाम कमाने के चक्कर में टावर पर चढ़ गए। हमारे यहाँ इलाहाबाद में अभी एक चढ़ गया था ऊपर टावर पे, कूदने जा रहा था। तो ऐसी कामयाबी नहीं, सफलता चाहिए हमको कि लोग जो है मिसाल दें हमारी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सब आप कॉपी और पेन ले लीजिए और जितना मैं बताऊंगा सबको नोट करते चलिए और रट डालिए इसको। 2 से 3 नंबर 100% गारंटी है आपको प्राप्त होगा। ठीक, और व्यर्थ नहीं जाएगा ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं। जैसा पहले है हिंदी की प्रथम कहानी, तो हिंदी की प्रथम कहानी लिखिए आप कॉपी में और फटाफट इसको लिखते जाइए। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है साथियों? इंदुमती। क्या? इंदुमती। लिखते जाइए, याद करते जाइए। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती। व इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। कौन? किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद दोस्तों दूसरा है हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य क्या है साथियों? सरयू पार की यात्रा। क्या है? सरयू पार की यात्रा। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य क्या है? सरयू पार की यात्रा, और उसके जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आता है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य संग्रह। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य संग्रह तो कौन है? रामकृष्ण दास। क्या है? रामकृष्ण दास। नोट करते चलिए सभी कॉपी में, रामकृष्ण दास। अगला देखिए साथियों, हिंदी का प्रथम पत्र। हिंदी का प्रथम पत्र कौन है? उदंत मार्तंड। क्या? उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र है और इसके रचयिता कौन है? पंडित जुगल किशोर। कौन है? पंडित जुगल किशोर। सभी नोट करते चलिए, ठीक, फटाफट। इसके बाद अगला है हिंदी का प्रथम एकांकी। तो हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है? एक घूंट, और इसके जो रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो एकांकी, प्रथम एकांकी कौन है? एक घूंट, और इसके जयशंकर प्रसाद रचनाकार है। अगला देखिए साथियों, खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन है? एकांतवासी यात्री। एकांतवासी यात्री। एकांतवासी यात्री। इसके लेखक कौन है? जिहार पाठक। कौन है? जिहार पाठक। नोट करते चलिए। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन है?
करुणालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन है? करुणालय। और इसके जो है रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक साथियों, अगला देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है आपका? पृथ्वीराज रासो। इसके जो रचयिता या लेखक कौन है? चंद्रवरदाई, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। ठीक, अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकता है पृथ्वीराज रासो के जो लेखक या रचयिता कौन है। ठीक, इसके बाद आपको आता है ठेठ अवधि में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। तो ठेठ अवधि में लिखा गया प्रथम महाकाव्य क्या है? पद्मावत। ये 1540 ईस्वी में लिखा गया था। और इसके जो रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठेठ अवधि में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। तो पद्मावत 1540 ईस्वी में, मलिक मोहम्मद जायसी। एक दो बार ये सन भी पूछ लिया गया है कि पद्मावत किस सन में जो है प्रकाशित हुई थी। आगे देखिए, साहित्यिक अवधि का प्रथम महाकाव्य। तो साहित्यिक अवधि का प्रथम महाकाव्य कौन है साथियों? रामचरितमानस। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, रामचरितमानस। और इसके जो रचयिता है वो आप जानते ही होंगे, तुलसीदास है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट करिए। ठीक, आगे चलिए देखते हैं हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? हरिऔध। तो आप कमेंट करके बताइए कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है। ठीक, निर्गुण भक्ति का प्रथम महान कवि कौन है? निर्गुण भक्ति का प्रथम महान कवि कौन है साथियों? कौन है? कबीरदास। अगला साथियों, हिंदी का प्रथम सूफी काव्य। तो हिंदी का प्रथम सूफी काव्य कौन है साथियों? चंद्रायन। क्या? चंद्रायन। और इसके लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। कौन? मुल्ला दाऊद। सब नोट करते रहिए, याद करते रहिए। ठीक, आगे देखिए, हिंदी का प्रथम आचार्य व रीत कवि। हिंदी का प्रथम आचार्य व रीत कवि कौन है? केशवदास। कौन है? केशवदास। इसके बाद है आपका हिंदी की प्रथम छायावादी रचना। हिंदी की प्रथम छायावादी रचना कौन है? झरना। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो साथी, वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर सकते हैं मिला जुला के। ठीक, तो आगे चलिए देखते हैं। अब इधर काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। हिंदी के प्रथम प्रगतिवादी रचना। हिंदी की प्रथम प्रगतिवादी रचना जो है कौन है? सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत की जो है वो है कौन सी? युगवाणी। तो प्रगतिवादी रचना, प्रथम प्रगतिवादी रचना कौन है? युगवाणी। और किसके द्वारा रची गई है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। हिंदी के प्रथम कवित्री कौन है? अगला है हिंदी के प्रथम कवित्री तो कौन है? मीराबाई। कौन है? मीराबाई जो है प्रथम कवित्री है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन साथी है? श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। आगे देखते हैं साथियों, रीतकाल के अंतिम कवि। तो रीतकाल के अंतिम कवि कौन है साथियों? पद्माकर है। कौन है? पद्माकर। ठीक, और रीतकाल के प्रथम कवि कौन है? बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल जो है ये प्रथम कवि है बिहारी लाल। और अंतिम कवि रीतकाल के कौन है? पद्माकर है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं
रीत काल के अंतिम आचार्य, तो रीत काल के अंतिम आचार्य कौन है? भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास, अंतिम आचार्य रीत काल के। इसके बाद देखते हैं हिंदी में युक्तक छंद के प्रवर्तक। हिंदी में युक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छायावाद के प्रवर्तक। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है? मुकुटाधर पांडे। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है? मुकुटाधर पांडे। भक्ति काल के प्रथम आचार्य, भक्ति काल के प्रथम आचार्य कौन है? रामानुज। भक्ति काल के प्रथम आचार्य कौन है साथियों? रामानुज। आगे देखिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर, यानी कि बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। अंधा कुआं नाटक के लेखक, ये भी आ सकता है कि अंधा कुआं निम्न में से है। नाटक, उपन्यास, कहानी ऐसा करके दे सकता है। तो अंधा कुआं क्या है? नाटक है। तो नाटक अंधा कुआं के लेखक लक्ष्मी नारायण। कौन? लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के लक्ष्मी नारायण लाल। निर्गुण और सगुण काव्य धारा के प्रवर्तक, निर्गुण और सगुण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। कौन है? रामानंद। भारत का पहला राजनीतिक नाटक, भारत का पहला राजनीतिक नाटक कौन है? भारत दुर्दशा। कौन है? भारत दुर्दशा। और इसके जो लेखक रचयिता है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक, इसके बाद अगला है संसदीय राजभाषा आयोग समिति के अध्यक्ष। संसदीय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जीवी पंत। कौन है? जीवी पंत। जीवी पंत है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन है साथियों? छप्पर। दलित उपन्यास, प्रथम दलित उपन्यास छप्पर है। और इसके जो लेखक रचयिता हैं कौन है? जयप्रकाश। जयप्रकाश करदम। क्या नाम है? जयप्रकाश करदम। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन है? अछूत की शिकायत। और इसके जो लेखक हैं कौन है? हीरा डोम। हीरा डोम। अछूत की शिकायत और हीरा डोम उसके लेखक हैं। हिंदी में स्त्री विमर्श की पहली रचना, हिंदी में स्त्री विमर्श की पहली रचना श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां। और इसकी जो लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक, अगला है आधुनिक ढंग पर लिखा गया पहला व्यंग नाटक। आधुनिक ढंग पर लिखा गया पहला व्यंग नाटक अंधेर नगरी। तो आपको बताना है कमेंट करके कि इसके रचयिता कौन या लेखक कौन। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक।